क्या आप भी पॉलिटेक्निक किए और आपका कैरी पेपर ना गया हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों कैरी पेपर जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में और इससे कैसे बच सकते हैं हम। इसका जो पहला रीजन है वह है 10th स्टैंडर्ड पे, यानी अधिकतर जो बच्चे होते हैं पॉलिटेक्निक 10वीं के आधार पर करते हैं। और 10वां का बच्चा का माइंडसेट तो अभी आप समझ ही सकते हैं किस टाइप का होता है, जिसके कारण उनको ग्रो होने में और विषयों को समझने में टाइम ही लग जाता है। दूसरा रीजन है, अक्सर क्या होता है जो एडमिशन लेते हैं ना कॉलेज, वो तो अगस्त के लास्ट तक ही लेते हैं। कितना प्राइवेट वाले तो सितंबर तक ही एडमिशन लेते रहते हैं क्योंकि उनको चाहिए पैसा। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है वो दिसंबर तक होता है, नवंबर से दिसंबर तक, बहुत ही जल्दी होता है और समय बचता है इतू सा। इतने में तो बच्चा सबका सिलेबस ही समझने में समय निकल जाता है, तो कैरी लगेगा ही। और तीसरा रीजन ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में आए हुए बच्चों में एक्साइटमेंट, आए कॉलेज लाइफ इंजॉय और पढ़ाई जाए भाड़ में, ये भी रीजन हो सकता है। और इससे उनको तो बाद में पता लगता है जब एग्जाम्स पास आ जाते हैं और उनको पता लगता है कि यार मैंने तो पूरा इंजॉयमेंट में खत्म कर दिया। चौथा कारण होता है इंग्लिश में, को तो इंग्लिश एकदम जीरो होता है, एकदम जीरो, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मेरी भी इंग्लिश वीकी है। ये सारे रीजन मेरे अकॉर्डिंग थे। आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या हो सकते हैं आप कमेंट में बताइए जरूर। बताता है सोल्यूशन का कि आखिर करें तो क्या करें जिससे कैरी ना लगे और पेपर आसानी से पास हो जाए। भैया जी अब बचेंगे कैसे कैरी पेपर से? चलिए बताते हैं। पहला यह है, आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं या फिर एडमिशन करा लिए हैं और आपको पता ही है कि मुझे पॉलिटेक्निक ही करना है, तो टाइम बर्बाद नो, क्लास ले लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म से जो आपको अच्छा लगे, उससे आप क्लास खरीद सकते हैं जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, और पढ़ाई को जारी रखें। दूसरा सोल्यूशन यह है, कैरी पेपर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू का अध्ययन कर सकते हैं। हाँ जी, पीवाईक्यू अक्सर रिपीटेड होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, 60 से 70% पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं। आप इस पे फोकस बना लीजिएगा तो पास हो जाइएगा। दोस्त तीसरा सोल्यूशन यह है आपका सीरियस होना। हाँ जी, अब आप वो बैग ढोने वाले स्कूल में नहीं रहे, जो हम लोग बिहार बोर्ड वाले तो बोरा पे भी बैठ के पढ़े हैं तो अब बोरा ढोने वाले समय गए हैं, अब आप इंजीनियर बन रहे हैं, तो आपको सोच भी ऐसा ही रखनी चाहिए और लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेकर, वरना मस्ती करिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।